हेलो स्टूडेंट, आपने इससे पहले एक पेज देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे। उस पेज में जो क्वेश्चन है वो 2011 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो ये वीडियो है उसमें 2011 में 20 क्वेश्चन पूछा गया था। वो 20 क्वेश्चन जो था 1 नंबर के था। तो हम इस वीडियो में पूरा 1 नंबर के क्वेश्चन ही बताएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था 2011 में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन है? यहाँ पे दिया गया है ए है √3, बी है 2 इंटू मतलब 2 गुने √2 बट्टा, ये पूरा का है बट्टा √2, और सी है 4 जोड़ √5 और डी है √6। परिमेय संख्या किसको कहते थे? परिमेय संख्या मतलब जो p बटा q के रूप में हो उसको परिमेय संख्या कहते थे, और जो रूट के अंदर में रहे लेकिन उसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाए तो उसको हम परिमेय संख्या कहते थे। तो पहले हम चलेंगे 1 से 3। 3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, पॉइंट में होता है, पूरा पूरा होना चाहिए। बी है √2 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। √2 का होता है? नहीं, लेकिन कट तो सकता है। इसको इससे काट दी तो क्या बचा? 2 बचा। 2 बचा, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में भी आ गया। अब अब a रूट में भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। एक क्यों नहीं होगा? 4 + √5। अब पढ़े होंगे कि ये तो परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये तो अपरिमेय हो गया, लेकिन हमें तो बताना है परिमेय। ये भी अपरिमेय हो गया। क्यों? क्योंकि √6 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इससे पहले बताया, यह दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम पूरा के पूरा आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ही बताएंगे। तो कह रहा है किसी घनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मस्सा गुने a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो डायरेक्ट पढ़िए, a, b नहीं पढ़ना है हमें। ये 2 संख्या दिया हुआ है। तो मस्सा गुने लसा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन कौन है? a और b है। तो संख्या का गुणनफल हो जाएगा a गुने b। तो a गुने b इसमें से कौन सा है? a, c वाले। तो c वाला हो गया सही आंसर। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। एक फॉर्मूला होता है, जब हम आपको पढ़ाए थे इससे पहले, यानी बहुत पहले, 1 साल पहले पढ़ाए थे वास्तविक संख्या, तो उसमें पूरा डिटेल्स हम इसको डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो अभी तो अब नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपने जूनियर्स लोग को जो अभी 10वां क्लास में गए होंगे उनको बताएंगे ताकि वो अच्छा से पढ़ सके। तो मस्सा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या किसी को भी मान सकते हैं आप, यहाँ b भी लिख सकते हैं, यहाँ a भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। ये दुएगो में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो b इधर लिख सकते हैं, a इधर लिख सकते हैं, a यहाँ लिखे हैं तो b इधर लिखे। तो ये हो गया सी आंसर सही है इसका। अब है घात। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताया। तीसरा क्वेश्चन है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? घात 1 वाला बहुपद, घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ दिया द्विघात बहुपद। कब होगा? जब घात 2 कहेगा तो द्विघात बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। जब घात 3 कहेगा तो त्रिघाती बहुपद होगा। बहुपद नहीं मतलब किसी भी चर के राशि पर उसका घात जो हो वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में, तो बहुपद होगा। लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है, 1/2 है। x के मान 1/2 है तो वो हो जाएगा। अगर जो है x के मान 1/2 है, इसको बहुपद कोई कहेगा तो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। इसको बट्टा में पॉइंट्स कुछ करके आएगा भागा देने पर। जिसको भागा हुआ देने पर एकदम सही सही आ जाए, पूरा पूरा कटल आ जाए, वही होगा बहुपद। लेकिन हमें तो कहा है 1 घात वाला, तो 1 घात वाला रैखिक बहुपद होता है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax + b और ax² + bx, ये तो हो जाएगा द्विघातीय। लेकिन ax जहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा,
ये सारे के सारे हम डिटेल से बता चुके हैं आपको। जब बहुपद के चैप्टर मेरा देखेंगे जो पढ़ाए हैं तो आपको समझ में आए। चौथा है करा त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप। व्यापक रूप ये भी बताए हैं हम। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, सबसे बड़ा घात उसको 4 ही होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा घात कितना 2 है, हम सॉरी 4 नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा घात 3 होना चाहिए। त्रिघातीय करा है ये, इसमें देखें तो सबसे बड़ा कितना है 2 है, इसके बाद कोई है नहीं। इसमें 4 है 3 है, लेकिन हमको बड़ा तो 3 चाहिए, ना ही तो उससे कम और ना ही तो उससे ज़्यादा। तो यहाँ तो ज़्यादा है उससे, यहाँ पर देख रहे हैं हाँ एक्स क्यू है ना, तो एक्स स्क्वायर, लेकिन सबसे बड़ा कितना है एक्स क्यू। सबसे बड़ा एक्स क्यू है तो ये क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 घात है, हमको खोजना है बड़ा त्रिघातीय, तो वो हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। है समझ में। हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया भी है कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ऐसा होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। या कोई डायरेक्ट अगर जो ऐसे करके आपको ये दे दे और बोलेगा त्रिघातीय बहुपद है, हाँ है, क्यों है, डायरेक्ट हमको क्या देखना है, सिर्फ देखना है बड़ा घात कितना है 3 है, 3 घात वाले को ही त्रिघातीय बहुपद। कोई ऐसे करके ये दे दे तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, अकेला ही क्यों ना हो, ये पूरा क्यों ना हो। लेकिन कोई ऐसे करके ये पूरा दे देगा, ए के मान 0 देगा तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा, नहीं होगा। यहाँ ए जो है एक्स क्यू के बगल वाला कभी भी 0 में नहीं होना चाहिए, किसी में भी। द्विघातीय में अगर जो एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर में ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कौन हो गया, ए सी वाले। अब पांचवा क्वेश्चन है 2011 का ही। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन के मान दे दिया है तो कॉस के मान कैसे ज्ञात करेंगे, 2 विधि भी हो सकता है। एक ए वाला भी पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आप साइन के मान दिया हुआ है, साइन को इधर ले जाएंगे माइनस में करेंगे, इसका वैल्यू देंगे वो भी बताएंगे, और एक दूसरा विधि जो होगा वो भी बता देंगे। पहला विधि जो बताए हैं ये है, ये विधि बड़ा है थोड़ा, लेकिन वो विधि छोटा होगा जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, यहाँ ए दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए पढ़े हैं, ये सूत्र है। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो ये वाला सूत्र उतार लेंगे, यहाँ पे है देखिए लिख दिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब तो ये रिवीजन चल रहा है पूरा, तो अब तो पढ़ लिए होंगे, 1 साल हो गया है, 1 साल में तो बहुत पढ़ लेता। यहाँ पर दिया गया है क्या, साइन ए बराबर 3/4 बराबर के मान लिया। के क्यों माने, कि हम मान लिए, अगर जैसे डिटेल्स में पढ़ना है तो दूसरे वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये अकेला तो नहीं होगा, कुछ इसमें भी होगा कुछ इसमें भी होगा। अब कट उठ के आया है, सरल होके भिन्न आया है 3/4 जो अब नहीं कटेगा, तो कुछ तो होगा इसके, इसलिए बराबर के मान लिए कि इसमें के शामिल है दोनों। तो लंब बटा कर्ण कैसे लिखे, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण बराबर 3/4 बराबर के लिखे। तो लंब को मान लिए कि 3k था, कर्ण को मान लिए 4k था। अब लंब है 3k, कर्ण है 4k, तो आधार क्या फॉर्मूला होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट या रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4k, तो 4k के स्क्वायर माइनस 3k के स्क्वायर। तो 4k के स्क्वायर करेंगे तो 4 चक 16, के गुने के मतलब के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7 के स्क्वायर। 7 के तो वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन के स्क्वायर का वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, तो √7 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है √7, क्योंकि 7 के वर्गमूल नहीं होगा तो रूट के अंदर रहेगा, के बाहर आ गया तो √7 के आ गया। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। सब फॉर्मूला अगर जो नहीं लिखे हैं तो लिखते जाएंगे। आधार बटा कर्ण, आधार कितना लाए हैं, आधार लाए हैं √7 और कर्ण कितना था 4k था, तो √7/4 के था, तो के से के खत्म, तो √7/4 बच गया है। तो कॉस ए बराबर आ गया कितना, यहाँ पर आ गया कॉस ए बराबर √7/4।
लेकिन वही फार्मूला जो अभी बताए थे ऊपर में, तो cos ए बराबर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिया था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए मतलब 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 4 4 16, तो 1 माइनस 9/16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, 7/16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 आ गया, तो √7/4। तो ये वाला तो बहुत आसानी से बन गया, इसलिए सभी फार्मूला याद होनी चाहिए। हमने दोनों के दोनों विधि से आपको बता दिया है। तो अभी इसमें देखेंगे इसका ऑप्शन कितना है। ऑप्शन है इसका, एक है ए वाला 4/3, तो 4/3 तो मेरा नहीं आया, बी है √3/4, ये भी नहीं आया, सी है √4/3, ये भी नहीं आया, डी आया है √7/4, इसलिए इसका √7/4 देगा। आप अपनी कॉपी में इसको लिखते जाएंगे, नोट्स की तरफ बनाते जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जब एग्जाम रहेगा तो उस दिन सुबह के सुबह सारे के सारे, अगर जो अभी 2 बार 3 बार देखते चले जाएंगे तो उस दिन अगर जो सुबह थोड़ा सा देख के एग्जाम देने जाएंगे तो आप फ्रेश रहेंगे और अच्छा से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan ए बराबर होगा, तो tan ए बराबर यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता था, ये भी पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े होंगे। तो यहाँ ए है तो cot 90 डिग्री माइनस ए कहाँ पे है, वही हो जाएगा, तो cot 90 डिग्री माइनस ए। 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको डायग्राम से बता रहे हैं, मतलब चित्र के द्वारा। किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, मान लिया कि x अक्ष ए है, कोई ए भी कहेगा, हाँ इधर वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं, प्लस वाला भी ले सकते हैं। ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ 0 0 होता है। ऊपर वाला y है तो ऊपर वाला y प्लस में होता है, नीचे वाला y माइनस में होता है। अब हम यहाँ से लिए एक बिंदु, x अक्ष से बिंदु लिख, यहाँ से लिए, कोई यहाँ से लेगा, कोई यहाँ से लेगा, कोई यहाँ से लेगा, कहूँ से लिए, हमने यहाँ से लिया x अक्ष से दूरी, तो दूरी कहाँ जाएंगे, x अक्ष से दूरी, इधर जाएंगे तो x अक्ष पे दूरी रहेगा, x अक्ष से, तो इधर आप जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं। जब आप इधर आए तो इतना दूरी है, ये दूरी किसको मिलेगा, ये दूरी y में मिलेगा। तो x अक्ष को कोटि कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं, सॉरी x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। x और y है तो हमें इसको हम बोल देंगे भुज और इसको हम बोल देंगे कोटि। तो यहाँ तो हमको y मिला, y कुछ होगा मान 4 8 5 2 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, जो मान होगा उसको क्या कहेंगे, वो तो भुज कहेंगे, सॉरी कोटि कहेंगे। तो इसमें कोटि कहाँ पे, कोटि है बी में, तो बी में मार देंगे कि x अक्ष से दूरी वाले को कोटि कहते, x अक्ष से दूरी का कोटि कहते, सीधा सा। 7वां क्वेश्चन ये हो गया। यह है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, नीचे 4 गो ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन है वृत्त का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट याद करने की बात है, इसमें क्या यहाँ पे हम आपको अति करें तो डायरेक्ट πr² होता है, तो कौन है 2πr है, जो कि वृत्त के परिधि होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। 4πr² ये भी नहीं होता है, πr² होता है। हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। बस यही हमने टिक लगा दिया है। अब 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि संचयी ब्रह्मांडता वक्र कहलाती है। तोरण ऐसा बनेगा एकदम ऐसे ऐसे करके, तो संचयी ब्रह्मांडता का आप वक्र बनाएंगे ग्राफ पे तो ऐसा बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तोरण। 10वां है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 घनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हम यूज करते हैं म से ज्ञात करने के लिए, ल से नहीं, म से ज्ञात करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a बराबर b³ + r होता है। 10वां क्वेश्चन हो गया है। 11वां क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है या असंगत कहते हैं। ये तो डायरेक्ट है, कैसे बताए थे हम आपको कि a1/a2 बराबर अगर जो नहीं आ रहा है b1/b2 को, तो इसको क्या कहते हैं, कोई हल नहीं हो रहा है। जब कोई हल नहीं हो रहा है तो उसको विरोधी कहते हैं या
संगत कहते हैं। इसके बाद है वर्मा क्वेश्चन। वर्मा क्वेश्चन क्या है? वर्मा क्वेश्चन कर रहा है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 45 डिग्री का मान डायरेक्ट याद करने के लिए यहाँ पर कुछ तो इसको डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। कौशिक स्क्वायर a-1 का मान ज्ञात कीजिए। तो कौशिक स्क्वायर a-1 का मान होता है डायरेक्ट कॉट स्क्वायर a। अगर जो थीटा रहता है तो यहाँ थीटा होता है, a है तो a हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2011 का। tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एम होना चाहिए कि कॉट है tan है, ये तो बदलते रहता है। 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। तो दोनों को अगर जो सेम करेंगे तो कुछ कटे उठेगा, इसलिए पहले हमको एम रहेगा कि इसको बदलें। तो tan को हम ऊपर ही रहने दिए, tan 26 डिग्री है, इसको ऐसे ही रहने दी। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, tan को भी कॉट में आप चेंज कर सकते हैं। हमने कॉट को tan में चेंज कर दिया। तो कॉट 64 डिग्री है, तो 64 डिग्री 90 में से कितना जाएगा? तो 64 आएगा, तो 26। हमने इसको इसी तरह से लिखा। लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan 26 डिग्री, थीटा कितना है? 26 डिग्री। ऊपर में tan 26 डिग्री था, दोनों के दोनों आपस में भागा देने के बाद कितना आएगा? 1 आएगा। अब है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र, बिंदु रहेगा ए और बी, यहाँ पे कटा हुआ रहेगा, तो इसी को कहते हैं हम अंतः विभाजन सूत्र। ये हो गया आपको 15वीं क्वेश्चन। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बैंक में भी सारे सॉल्यूशन है, लेकिन आप सॉल्यूशन क्यों? हम सॉल्यूशन ये दे रहे हैं, पहला कि आप अगर जो सुनेंगे वीडियो देखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। दूसरा कि क्वेश्चन बैंक में बहुतों से क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, तो आप अगर जो गलत पढ़ के जाएंगे तो आप तो गलत नंबर हो जाएगा। पढ़ेंगे भी, मेहनत भी किए, लेकिन आप गलत करके आ गए। इसलिए हम क्वेश्चन बैंक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। 16 नंबर है कि बिंदु P(x1, y1) और Q(x2, y2) के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है कि √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्या? दूरी सूत्र है, इसको दूरी सूत्र भी बोलते हैं। अगर जो 0 अगर जो मूल बिंदु से कहता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है, लेकिन दो पॉइंट दिया है, इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे अगर जो आपको लगता है कि बहुत डीपली में हम पढ़े, तो हमने सारे चीज़ पे वीडियो बना के रखा है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाएं और उस सारे के सारे वीडियो देखें, आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। 17 में है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तो इन त्रिभुजों को क्या कहते हैं? यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, कोण सभी बराबर है। अरे भुजा जो है संगत मतलब इसको वाला दायां साइड या बायां साइड जो कहें, या इसको वाला नीचे वाला तो इसके वाला भी नीचे वाला होना चाहिए, इसके वाला इधर लेफ्ट साइड वाला तो इसके वाला भी लेफ्ट साइड को बोलते हैं दायां, बायां। हाँ, तो इसका बायां वाला तो इसका भी बायां वाला, इसका दायां वाला तो इसका भी दायां वाला होता है। मतलब राइट साइड का राइट साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, नीचे वाला के साथ देने पर अगर जो बराबर आ रहा है, अनुपात में आ रहा है, तो वो त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज हो जाता है आपको समरूप। इस पे भी हमने डिटेल्स वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा। आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं समरूप वाले, तो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके। मतलब जो यूट्यूब चैनल है वो बात NCERT की है,
अगर जो आपके पास ये वीडियो रैंडमली पहुंचा है तो आप हमारे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप सारे के सारे वीडियो देखें और पढ़ें। 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग का बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? तो पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही इस प्रमेय को बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी उसको कहते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, वो अलग होता है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2 गुने पाई का मान कितना, 22/7 यहाँ लेंगे। 3.5 था, इसको इधर किए तो 35/10 हो गया, 35/10 हो गया। अब इसको काटें, काट छाट के लाए 77 सेंटीमीटर। आप भी देखेंगे कट उठ के इतना ही है। और एक 20वां क्वेश्चन था, शायद वो हमने यहाँ पे लिखना भूल गए, वो प्रायिकता का था, उसका आंसर होगा 1। करा है क्वेश्चन करा है कि किसी भी घटनाओं का संभावित परिणाम क्या होगा, तो उसका 1 होगा। संभावित परिणाम का योग क्या होगा, तो 1 होगा, क्योंकि प्रायिकता में या तो जैसे प्रायिकता होने की, प्रायिकता ना होने की। एक पासा लेंगे तो पासा में एक बार फेंकने पे 6 आने की प्रायिकता प्लस 6 नहीं आने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ 1 होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये पूरा वीडियो जो था 2011 के 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन था, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था। इसके बाद हम 2 नंबर और 3 नंबर के बनाएंगे, इसके बाद 5 नंबर वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू।